गाइस, आज से हमारे गेहूँ कटने स्टार्ट हो गए हैं। आपका मिनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। मेरे मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। आप लोग काजल देख सकते हो जो कि कितना ज़्यादा फैल रखा है। कल लगाया था मैंने, तो हाथ मुँह धोया था शाम को तो फैल गया, मैंने साफ भी नहीं किया। यहाँ पे खोल दी हैं बकरियाँ मम्मी ने सारी गोट से। और बकरियों का एक ही नियम है, वो अपने आप से सीधे अपने जगह पे आ जाती हैं खेत में। यहाँ पे मम्मी खिला रही है बकरियों को रोटी, और आप लोग देख सकते हो बकरियाँ कितनी लंबी करके खड़ी हो जाती है रोटी खाने के चक्कर में। तो हमारे यहाँ पे कुछ बकरियाँ बिक गई थी, अब 2 ही 4 बकरियाँ ऐसी रह गई हैं। मतलब टोटल बकरी होंगी 6 या 7। आप लोग काउंट करके कमेंट में बताना कितनी बकरी होंगी। तो जहाँ तक है सारी बकरी बची हैं, बकरे सारे जितने थे सब बिक गए। तो इस समय अभी चल रहा है पूजा का सीजन, तो जितने बकरे होते हैं बिक जाते हैं। यहाँ पे मम्मी रोटी खिला के बकरियों को लेके जाएंगी खेत में अपने ही साथ, क्योंकि गेहूं कट रहे हैं और बकरियां कौन चुंगाएगा, इसीलिए बकरी बांध देते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, इसीलिए बकरियों को मम्मी साथ में लेके जा रही है। ये जो बकरियां हैं मम्मी के पीछे पीछे चली जाएंगी जहां तक मम्मी जाएंगी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, मम्मी ने टमाटर लगाए थे क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा छोटे हैं और टमाटर उसमें भर भर के लग रखे हैं। आपको पत्ते कहीं से कहीं तक नहीं कम दिखेंगे, मतलब दिखेंगे टमाटर के पेड़ में, और टमाटर भर भर के दिखेंगे उसमें। यहाँ पे मम्मी बकरी लेके नहीं जा रही हैं, बकरियाँ यहीं शायद खेतों में बांध रही हैं। और यहाँ पे सारी बकरी को बांध दिया, पर एक बकरी मम्मी के हाथ में नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा डरती है, भाग रही है। क्योंकि वो इसलिए डरती है, जब वो पौधे खाती है मारते हैं उसको तो वो डर जाती है। और वो अपने बच्चे को लेके भाग रही है, मम्मी पीछे पीछे भाग रही है, तो मम्मी पकड़ ही नहीं पा रही है। मैंने बोला मम्मी दौड़ के पकड़ो, तो मम्मी ने जैसे तैसे दौड़ के बकरी को पकड़ लिया है। क्योंकि खेत अब मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी के टमाटर के पेड़, जो कि ये हैं, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा छोटे, और उस पर टमाटर भर भर के आए हैं। पेड़ बिल्कुल छोटे से हैं, और ये आपको टमाटर अभी छोटा लग रहा होगा, ये बड़े वाले टमाटर हैं, जो थोड़े बड़े होने के बाद, अभी तो हरे हैं तो थोड़े छोटे छोटे हैं। ये छोटे से पेड़ में बहुत भर भर के आता है। इसको पेड़ ना झुके करके नीचे ना गिरे, इसीलिए मम्मी ने उसको तार में बांधा है। तार में इसलिए बांध रखे हैं पौधे। अगर अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि सुबह उठते मैंने ब्लॉगिंग कर दी थी। मम्मी ने बोला था मैं बकरियों को लेके जा रही हूँ, ब्लॉग बना, तो मैंने ब्लॉग बनाया, अभी कोई काम नहीं किया है। काजल देख सकते हो मेरा बिल्कुल ढड़वे की तरह फैला है, क्योंकि मैंने कल काजल लगाया था और साफ बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। आप काजल को इग्नोर करते हुए चलते हैं, आगे की वीडियो दिखाते हैं आपको। तो सभी लोग जाएंगे गेहूँ काटने के लिए और बची अकेली मैं घर में। तो मुझे सारा काम करना है, नाश्ता भी बनाना है और झाड़ू पोछा जो भी है सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई थी, बकरी को बांध के पकड़ लिया था मम्मी ने बकरी को। अब मम्मी बोल रही है कि बकरी भाग गई थी, पकड़ नहीं सक रही थी, वीडियो बनाने में पड़ी है। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को डांट रही थी। अब मैं कह रही थी रस्सी से बांध के ले जाती, ऐसे क्यों लेके गई। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आई हैं शर्ट पहनने के लिए, क्योंकि खेत में जाने से पहले शर्ट पहनती हैं। जो गेहूं के काटने के बाद वो चुभते हैं तो हाथों में चुभेगे नहीं, इसीलिए मम्मी शर्ट पहनती है जाने से पहले। यहाँ पे मम्मी ने पिताजी की शर्ट निकाल ली है। मैंने मम्मी से बोला पिताजी की नई शर्ट मत पहनो, पुरानी कोई निकालो। तो मम्मी बोली है नहीं, वहाँ गेहूं भी मुझे देखेंगे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ये भी कोई बात हुई गाइस। तो फिर मम्मी ने शर्ट को पहन लिया और पिताजी की सुर्ती भी रख ली। मैंने कहा ये क्यों रखा, मैंने बोला गाइस लोग देखो मेरी मम्मी सुर्ती खाती है। तो मम्मी बोल रही है नहीं मैं नहीं खाती हूँ, तेरे पापा के लिए लेके जा रही हूँ। मैंने कहा पिताजी खुद लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी की शर्ट के बटन नहीं लग रहे थे, क्योंकि मम्मी की शर्ट टाइट हो रही थी। मम्मी ने फिर एक ही बटन लगाया और फ़ोन पकड़ा। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा मौसम हो रहा है ठंडा गरम ठंडा गरम। तो मम्मी लोगों ने सोचा कि अभी गेहूँ काट लेते हैं, फिर हवा चलने लगती है बहुत ज़्यादा और धूप भी होने लगती है। तो हमारी मम्मी नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन से ही गेहूँ काटने लगे थे। रात को मम्मी ने मेरे से बोला था तू जाएगी काटने के लिए गेहूँ,
तो फिर सुबह मेरे को मना कर दिया, क्योंकि बोला तू लेट हो जाएगी ड्यूटी के लिए, 8 बजे तो तू आ जाएगी, नहाएगी धोएगी तैयार होगी तो लेट हो जाएगी, इसीलिए मैं जाती हूँ। मैं गई नहीं थी क्योंकि मैं 8 बजे आ जाती। फिर मम्मी ने बोला तू रहने दे, ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं गई। मम्मी और पिताजी दोनों लोग गए थे सुबह। यहाँ पे पिताजी की डांट पड़ रही थी, मम्मी बोल रही थी बकरियों को भगाओ उधर को, बरसी में आएंगे। पिताजी सुन नहीं रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी पिताजी को डांट रही थी। भाई और मैं दोनों हंस रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी हंसिया तैयार कर रही थी। एक दांत वाला हंसिया था, एक बिना दांत वाला था, जिसमें मम्मी ने हंसिया तैयार किया और फिर मम्मी और पिताजी दोनों ही चले गए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे।